बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अल्काइल हैलाइड का चैप्टर स्टडी कर रहे थे। RX उसके रिएक्शंस में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने लास्ट नोट किया। तो SN रिएक्शंस के दो मैकेनिज़म्स होते हैं, एक जिसे आप SN2 और एक जिसे आप SN1 कह देते हैं। एक सिंगल स्टेप होता है और एक टू स्टेप होता है। मेन इसमें जो डिफरेंस है वो टाइमिंग्स का है। तो हम आज जो है SN2 मैकेनिज़म्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। वन स्टेप और SN2 मैकेनिज़्म। देखिए, इसे लिखने का तरीका भी ऐसे ही होगा जैसे SN2 लिखा हुआ है। SN इस तरह करके, 2 बिल्कुल इसके सामने होगा। ये इसका वे यही है। देखें, इसमें बुनियादी तौर पर क्या होता है, ये एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट है, ये लीविंग ग्रुप है, ये स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्लाइट पॉजिटिव है। जब ये इस पर अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड वेयर लीविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, तो इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट इसमें से डेवलप होगी। Y बॉन्ड बना रहा है और X अपना बॉन्ड अलहदा कर रहा है। ये एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर इस पर आप चार्ज नोट करें तो यहाँ जो है इसके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस Y की वजह से। एट द सेम टाइम ये बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और बॉन्ड मेकिंग भी हो रही है, और ये इसका स्लो स्टेप भी है, और यही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी है। या आप ये कहें कि जब ये ट्रांजिशन स्टेट इसकी बन रही है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें दो मॉलिक्यूल भी हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद ये X यहाँ से अलहदा हो गया और Y ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। अच्छा, देखें, इस जगह पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर तो 4 कार्बन के साथ एटम अटैच हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके साथ। यहाँ 5 अटैचमेंट हो रही है, तो ये 5 की आप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ शो करेंगे, और फिर यहाँ ये वापस रिकवर हो रही है। तो इसमें आमतौर पर ये कहा जाता है कि एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये X यहाँ से रिप्लेस होता है और उसी लम्हे Y जो इसके साथ अटैच हो जाता है। थोड़े से लम्हे के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 में कन्वर्ट होती है, बहुत ही मोमेंट के लिए, और उसके बाद ये इसका ये प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, अब क्योंकि इसमें रेट डिटर्मिनेशन में अगर आप देखें, जो दो मालिक्यूल इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, यानी आप ये कहेंगे रेट इज इक्वल टू CH3X एंड Y की कंस्टेशन, या इज इक्वल टू KCH3X एंड Y की कंस्टेशन, तो ये एक बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। तो अच्छा, इसमें फिर इसका अगर आप ऑर्डर नोट करें तो जो इसकी पावर्स हैं उन्हें भी अगर आप जमा कर दें तो ऑर्डर भी इसका 2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए, ये सारा आप इसमें रीड करेंगे, कोवेलेंसी जो है ये रेट डिटर्मिनेशन में वही उसकी मोलिकुलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें इसके जो एविडेंसेस हैं, the mechanistic picture of the SN2 reaction given above is based on the considerable experimental evidence। एक काइनेटिक है और उसके साथ स्टीरियोकेमिकल एविडेंस भी है, यानी जिससे आप कहेंगे कि काइनेटिक स्टडी से भी हम इसे नोट कर रहे हैं, और साथ साथ जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे भी हम इसे स्टीरियोकेमिकल
तरीके से भी हम इसे स्टडी कर रहे हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों को हम अब ज़रा डिटेल में देखते हैं। काइनेटिक एविडेंस में क्या है कि रेट डिटर्मिनेशन में जो है इसके ना दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। यानी आपके रेट इज इक्वल टू के आर एक्स एंड वाई की कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाई माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग और ये। अच्छा, क्योंकि जो कोवेलेंसी है, कोवेलेंसी में यानी जब वो बॉन्ड बन रहा है तो ये दोनों मॉलिक्यूल उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इसकी अगर आप पावर देखें भी 1 है, इसकी पावर देखें ये भी क्या है, 1 है। इंडिविजुअल रिएक्शंस को ही अगर आप नोट करें और रिएक्टेंट्स को, तो इनकी जो ऑर्डर्स हैं वो इसका भी 1 बनता है और इसका भी 1 बनता है, दोनों का मजमूआ क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूलैरिटी में भी ये 2 नज़र आ रहा है और साथ साथ इसके जो ऑर्डर इसका है वो भी इसका क्या होगा, 2 होगा। कंस्टेशंस आर यूजुअली एक्सप्रेस, ये सारी वही बात आ गई जिसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो SN2 mechanism. Thus, the reaction of methyl bromide with hydroxide ion is a bimolecular reaction because it is found to obey the second order kinetics law, being first order in the constitution of each reactant, namely alkyl halide and OH. In इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1. Similarly, the second order rate law has been found to apply in many other similar cases. तो इसमें थोड़ी सी एक बात ये भी मेंशन की गई है फोनेटिक्स में कि जो रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली अपेयर हुआ है वो इस चीज़ के बराबर है, यानी इसकी भी फर्स्ट पावर के और इसकी भी फर्स्ट पावर के। तो यानी अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को इंक्रीज डबल करते हैं तो उससे रेट भी इसका डबल हो जाता है, या OH को डबल करें उससे भी रेट डबल हो जाता है। इसका मतलब है कि रेट जो है इसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसकी काइनेटिक एविडेंस होगी। दूसरा है साल्वोलाइटिक रिएक्शंस का थोड़ा सा दिया है यहाँ बीच में, हाइड्रोलिसिस, साल्वोलाइसिस, एथेनोलाइसिस वगैरह। देखें इसमें यह है कि द एसन रिएक्शन इन विच द सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड साल्वोलाइसिस रिएक्शंस। अगर ये पानी है तो इसे आप हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, अगर इथाइल अल्कोहल है तो फिर आप इसे एथेनोलाइसिस का नाम दे देंगे। ये पानी सॉल्वेंट है और उसमें ये देखें दो रिएक्टेंट्स आ गए, इसमें अल्कोहल सॉल्वेंट है और अल्कोहल इसके साथ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी एक्ट करके ईथर बन रही है या अल्कोहल में एथेनॉल बन रहा है। तो बस ये एक्सपेक्टेड जिसका रेट ला है इसमें ये जैसे मेंशन किया गया, पानी क्योंकि एक्सेस में है या अल्कोहल एक्सेस में है, लिहाजा रेट जो है सिर्फ CH3Br के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फिर इसके बाद आगे इसमें स्टीरियो केमिकल एविडेंस। अच्छा देखिए इसमें ये एक रिएक्शन शो किया हुआ है, एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से इसकी भी चेंज हो रही है। कि देखें ये एक अल्कोहल है, अच्छा एसिमेट्रिक भी है, यानी इस कार्बन के साथ जितने ग्रुप्स अटैच हैं सारे डिफरेंट हैं, इसीलिए आप इसे एसिमेट्रिक कार्बन का नाम देंगे। इसे आप टॉलवीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, टी टॉलवीन एस सल्फोनाइल क्लोराइड। तो अच्छा इसमें ये अल्फ़ा जो है इसकी +33 डिग्रीज के बराबर है। ऑप्टिकल एक्टिविटी आप कहेंगे कितनी है इसकी, +33 के बराबर है। इसे जब देखें ना हमने इसके साथ रिएक्ट किया तो जो OH था इस H के साथ क्या चीज़ अटैच हो गई, TS अटैच हो गया, यानी टॉलवीन सल्फोनाइल, ये Cl और ये H ये अलहदा हो गए। तो यहाँ से जो इसका बॉन्ड है SO2 के साथ, ये अटैचमेंट इसकी होगी। अच्छा एक ये चीज़ आप नोट कर लें। अब इसके बाद देखें कि
पोटाशियम एसीटेट को जब इसके साथ हमने रिएक्ट किया, ये SN2 मैकेनिज़्म ये शो कर रहा है, तो ये भी और ये दोनों चीज़ें इसमें कंबाइन हो रही हैं। CH3C डबल बॉन्ड विद O, इसकी अटैचमेंट किसके साथ होगी देखें, कार्बन के साथ। OTSK के साथ अलहदा हो गया, ये O इधर आ गया, H इस साइड पर चला गया। अब इसमें ना देखें आप, ये SN2 मैकेनिज़्म है। अच्छा, इसके बाद देखें कि अब जिस वक्त इसमें हम बेस ऐड करेंगे, तो ये जो एसीटेट था ये रिप्लेस हो गया और इसकी जगह पर ये OH इस साइड पर अटैच हो गया, एसीटेट अलहदा हो गया। अब जब इसकी देखिए ना, हमने ये अल्फ़ा इसका जो नोट किया, ये +33 से -33 पर आ गया, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें कह देते हैं। ये इसका एनंशियोमर बन गया। The net result is of the series of the reaction is that the configuration around the asymmetric carbon of the starting alcohol has been inverted to get its enantiomer. Enantiomer क्या होता है? आइसोमर जिसे आप कह दें, जो उसका मिरर इमेज होता है। In the first step, the alcoholic hydrogen atom have been replaced by the para-toluene sulfonyl group CH3SO2, also called the tosyl group and symbolized as Ts. In this step, OH bond is broken, and since none of the four bonds of the asymmetric carbon is broken, the configuration around it must remain unchanged. Similarly, during the base catalyzed hydrolysis of the acetate, in the third step, the bond between acyl group and oxygen breaks, and again the four bonds of the asymmetric carbon remain unchanged. Therefore, the configuration around the asymmetric carbon remain unchanged in the third step also. Where the configuration around the carbon get inverted, the only alternative left is that inversion of configuration must have occurred in the second step, which is simple bimolecular displacement reaction या SN2 रिएक्शन। यानी ये देखें, ये एस्टेट हो गया, यहाँ इसने जब अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, तो इसने इसकी कन्फिग्रेशन को इन्वर्ट कर दिया। अब जब इसमें आप OH ऐड करेंगे, तो ये एस्टेट अलहदा OH इस तरफ इसके अटैच हो जाएगा। तो ये जो है आज का आपका लेक्चर है। SN1 को इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें एक बात समझा दूं मैं कि एक डिफ़िकल्टी आई थिंक ज़रूर हो रही होगी आप लोगों को समझने में, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करके समझते जाएं, लिखते जाएं उसे, तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान।